सबों को जय यीशु एवं क्रूस पर। आज हम लोग अर्थात कलीसिया के लोग प्रभु यीशु के अति पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 से 57 तक में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यदि कोई मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। यदि कोई मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है तो वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मेरा मांस खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु अपने पवित्र शरीर और रक्त के बारे में शिक्षा दे रहे थे तो उनके बहुत से शिष्यों ने उसका सही अर्थ नहीं समझा और इसलिए उन्होंने कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, कौन इसे मान सकता है। और बहुत से शिष्य उनसे अलग हो गए। इतने होने पर भी प्रभु यीशु ने अपनी बात को वापस नहीं लिया, क्योंकि इसी में सच्चाई है। उसने अपने शिष्यों को पूछा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सब पेट्रुस जो शिष्यों का लीडर था, उन्होंने सभी शिष्यों का नेतृत्व करते हुए कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। ख्रिस्त में प्रियो, प्रभु यीशु वह शब्द है जो शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 29 में हम लोग पढ़ते हैं, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने जब प्रभु यीशु को देखा, उन्होंने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप भर लेता है। सचमुच में वो सारे मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलि बन गए। बलि बनकर उन्होंने अपने आप को हमारे लिए अर्पित कर दिया। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करने में शायद हम हिचकते, इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा व्यवस्था किया ताकि हम उसे सुगमता के साथ ग्रहण कर सके। उन्होंने साधारण रोटी और दाखरस को अपना पवित्र शरीर और रक्त में बदल दिया ताकि हम उसे आसानी से ग्रहण कर सके। लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19-20 में हम लोग पढ़ते हैं, अपना क्रूस बलिदान से पहले प्रभु यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए अपने शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए अर्पित किया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह भोजन के बाद उन्होंने यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरा रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने पवित्र परम प्रसाद की स्थापना की और पवित्र परम प्रसाद के द्वारा वे सदा हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यह मेरी स्मृति में क्या करो। इसलिए हर एक कैथोलिक गिरजाघर में प्रतिदिन पवित्र
पवित्र मीसा बलिदान चढ़ाया जाता है, जो कैथोलिक चर्च के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। मैंने एक विश्व प्रसिद्ध प्रचारक को सुना है, विश्व प्रसिद्ध प्रचारक मान्यवर ब्रदर सतीश जोसेफ को मैंने साक्षी देते सुना है। वह करीब 15 साल तक पेंटेकोस्टल चर्च में था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कैथोलिक चर्च में सपरिवार आया कि कैथोलिक चर्च में प्रतिदिन क्रूस का बलिदान को मीसा बलिदान में दोहराया जाता है। प्रिय भाई और बहनों, हम समय समय में यूखरिस्तीय चमत्कार के बारे में सुनते रहते हैं। कैथोलिक चर्च में जगह जगह पर यूखरिस्तीय चमत्कार होते रहते हैं। कुछ वर्षों पहले केरल की रानी जॉन नामक एक विश्वासी महिला, जो डिवाइनिटी सेंटर मुरिंगुर में मीसा बलिदान में भाग ले रही थी, और परम प्रसाद के बाद, परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसका मुंह में वह जीवित मांस का टुकड़ा में बदल गया, उसका मुंह लहूलुहान हो गया। इसका मतलब है, जो परम प्रसाद हम ग्रहण करते हैं वो केवल रोटी और दाल नहीं है, वो प्रभु यीशु का शरीर और रक्त है, जो हमारा जीवन को पोषित करता है, हमारा शरीर, मन और आत्मा को पोषित करता है। इसलिए हमें पवित्र परम प्रसाद को भक्ति के साथ शुद्ध हृदय से ग्रहण करना चाहिए। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27 से 30 तक में हम लोग पढ़ते हैं। संत पौलुस ने हमें समझाया है, इसलिए जो अयोग्य रीति से वो रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है, वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध में अपराध करता है। इसलिए अंतःकरण की जांच करने के बाद ही वो रोटी खाए और प्रभु का प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर और रक्त को पहचाने बिना उसे खाता और पीता है, वो अपना ही दंडा गया खाता और पीता है। इसलिए तुम में से बहुत लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों को सोच समझ करके यह रोटी और दाखरस अर्थात प्रभु यीशु का शरीर और रक्त को भक्ति पूर्वक शुद्ध हृदय से हमें ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष उतरे। हम याद रखिए, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 27 में हम लोग पढ़ते हैं युदस के बारे में। जब वो रोटी लिया, शैतान उसमें प्रवेश किया। शैतान कहाँ था? परम प्रसाद में शैतान था? नहीं, उनका आत्मा में शैतान निवास करता था, क्योंकि वो प्रभु की शिक्षा के अनुसार नहीं चल सका, उसे ग्रहण नहीं कर सका, और इसलिए शैतान उनमें हावी था। और इसलिए जब वो परम प्रसाद ग्रहण किया तो शैतान तुरंत उनके जीवन में एक्टिव हो गया, और वो तुरंत बाहर निकल करके महायाजकों के साथ फाइनल बातचीत किया यीशु को पकड़वाने के लिए, और उन्होंने प्रभु यीशु को पकड़वाया। तो
ये सब घटना हमारे लिए एक उदाहरण है कि केवल परम प्रसाद ग्रहण करना काफी नहीं है, हम उसे शुद्ध हृदय में ग्रहण करें। अगर हम पाप की दशा में ग्रहण करेंगे, हमारा हालत युद्धस जैसा होगा, हम और ज्यादा बंधन में आ जाएंगे। और इसलिए हम याद रखें, हम शुद्ध हृदय से कृपा की दशा में हम परम प्रसाद ग्रहण करें, ताकि यह हमारे लिए आशीष का कारण बने। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे प्रभु यीशु, पवित्र परम प्रसाद में तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने अपना क्रूस बलिदान से पहले पवित्र परम प्रसाद को स्थापित किया, ताकि तू सदा हमारे साथ निवास करे। हे प्रभु यीशु, हम तुझे इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें कृपा दे, ताकि हम शुद्ध हृदय से कृपा की दशा में हम परम प्रसाद ग्रहण कर सके, और इस तरह से हमारा जीवन आशीषित हो जाए। हम हर एक कदम में तेरी उपस्थिति को हम अनुभव कर सके। आमीन।